Hello everyone, welcome to AB Maths classes. We were doing chapter 1 Ganit Prakash, squares and cubes. Our today's topic is pattern and properties of perfect squares. Find the square of first 30 natural numbers and fill in the table given below. नीचे टेबल में 1 to 30 के स्क्वायर्स फिल करने हैं जो मैंने आपको फिल करके दिखा दिए हैं. What patterns do you notice? Share your observation and make conjectures. हम आपने यहाँ पर कौन सा पैटर्न नोटिस किया? तो देखिए हमने नोटिस किया कि हमारे जो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पे एंड होते हैं. इनमें से कोई भी 2, 3, 7, 8 पर एंड नहीं होता. आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर देख लिए 2, 3, 7, 8 पर कोई भी एंड नहीं हो रहा 38 तक. इट मीन्स द नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. आपको कोई नंबर दे दिया उसके एंड में 2, 3, 7 और 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज इट ऑलवेज ए स्क्वायर. क्या जो नंबर इनसे एंड होते हैं वो हमेशा स्क्वायर होंगे? ये ऐसा कंपलसरी नहीं है. देखिए हमारा 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है. इसके एंड कहाँ हो रहा है? 6 पे. अगर मैं नंबर ले लूँ 6 और 26, ये भी 6 पर एंड हो रहे हैं पर ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं. ऐसे ही 9 पे सभी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 19, 29, 39 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. तो हम उनको ये कंफर्म नहीं कह सकते कि अगर ये नंबर है तो वो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर होगा. पर अगर 2, 3, 7, 8 पे एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. राइट 5 numbers such that you can determine by looking at their unit digit they are not स्क्वायर्स. आपको ऐसे 5 नंबर्स लिखने हैं कि आप उनको देखते ही बता दो, यूनिट डिजिट को देखते ही कि वो स्क्वायर्स नहीं हैं, दे आर नॉट स्क्वायर्स. तो देखिए 2, 3, 7 और एंड 8 पे एंड होने वाले कोई भी नंबर्स ले लीजिए जैसे 118, 2, 3, 7, 8, 2, 5, 3, 7 या फिर एक हमने 8, 2 और 3 पे एंड होने वाला एक ले लेते हैं 6, 7, 3, 3. तो ये सब हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5, 8, 2. तो जो भी नंबर 2, 3, 7, 8 पर एंड होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6. 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 4 स्क्वायर के इक्वल है, 36 6 स्क्वायर के, 119 14 स्क्वायर के. तो यहाँ पर 6 से एंड होने वाले सभी परफेक्ट स्क्वायर्स दिखा रखे हैं. तो नेक्स्ट पेज पे हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस. इनमें से किसके यूनिट प्लेस पे 6 होगा? तो देखिए हम यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके देख लेते हैं. 8 8 ज़ा 64. यहाँ पर भी 4 यूनिट प्लेस पे आएगा तो यहाँ पर 6 यूनिट प्लेस पर नहीं है. यहाँ पर चेक कर लेते हैं 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा 6 यूनिट प्लेस पे आ रहा है. यहाँ पे 6 स्क्वायर 36, यहाँ भी 6 यूनिट प्लेस पर है. 6 स्क्वायर 36, ये भी यूनिट प्लेस पर 6 है. 74 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, यहाँ भी 6 हमारा यूनिट प्लेस पे होगा. और 2 का स्क्वायर करें 4, यहाँ हमारा यूनिट प्लेस पे 6 नहीं होगा. तो सिर्फ 4 जिनके यूनिट डिजिट 4 और 6 होते हैं उन्हीं के स्क्वायर में हमारा यूनिट डिजिट 6 आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड द स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर. तो देखिए हमें देखना 10 स्क्वायर 100 है, 20 स्क्वायर 400, 40 स्क्वायर 800. तो यहाँ 100, 200, 700, 900 का स्क्वायर दिया है. हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि राइट लेफ्ट हैंड साइड में अगर 1 0 है तो उसके स्क्वायर में 2 zeros हो जाएंगी. और अगर यहाँ 2 0 हैं तो वहाँ पर इनके स्क्वायर्स में 4 0 हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ पैटर्न कंटेन्स 3 zeros एट द एंड हाउ मैनी zeros विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड. अगर 3 0 होंगी तो स्क्वायर में कितनी ज़ीरो होंगी? तो ऑब्वियसली कितनी ज़ीरोज़ होंगी? 6 zeros होंगी. जितनी ज़ीरो होंगी उसका डबल उसके स्क्वायर में होंगी. What do you notice about the number of zeros at the end of a number and the number of zeros at the end of square? Will it always happen? Can we say that squares can have an even number of zeros at the end? तो हम कहेंगे yes, स्क्वायर के पास हमेशा इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी एंड में. तो देखिए यहाँ पर इवन है 2, 4, 6 ऐसे ही होती हैं. yes, squares have even number of zeros at the end and a square number has
डबल ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ इट्स नंबर, डबल ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ इट्स नंबर। एक स्क्वायर नंबर में हमेशा उसके नंबर से डबल ज़ीरोज़ होती हैं, तो हमेशा इवन नंबर ही होंगी, 2 टाइम्स ही होंगी। वट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर। अब देखिए पैरिटी क्या होती है, पैरिटी हमें ये बताती है कि एक नंबर ओड है या इवन है। तो हमारी पैरिटी एक नंबर की और उसके स्क्वायर की हमेशा सेम होगी। अगर हम इस टेबल से देखें तो ओड नंबर का स्क्वायर ओड है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन है। इट मीन्स ओड नंबर की एक स्क्वायर नंबर, एक नंबर की और उसके स्क्वायर की दोनों की पैरिटी सेम होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे द पैरिटी ऑफ अ नंबर and its square is always same। that is, आगे लिख देंगे हम पैरिटी ऑफ द स्क्वायर ऑफ odd number is odd and square of even number is even। next topic is perfect square and odd numbers। तो देखिए perfect square and odd numbers में क्या है कि हम एक perfect square को odd numbers की सम की फॉर्म में दिखा सकते हैं। अगर हम किसी भी कॉन्जिक्यूटिव दो perfect squares को माइनस करके देखें तो हमारे पास odd number आते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ नंबर ऑफ डॉट्स 25 ले लिए। अब इसे ओड नंबर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज 1 1 2 3, दिस इज 3 प्लस यहाँ पर कितने डॉट हो गए 1 2 3 4 5 5 प्लस 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो देखिए 25 को हमने रिप्रेजेंट किया 5 ओड नंबर्स के सम में। मीन्स 25 हमारा अगर 5 स्क्वायर के इक्वल है तो ये 5 ओड नंबर्स का सम होगा। इसी तरीके से 36 अगर 6 स्क्वायर के इक्वल है तो ये फर्स्ट 6 ओड नंबर्स का सम होगा। यहाँ हमें ये याद रखना है कि ओड नंबर्स की स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे और उतने ही ओड नंबर लेंगे जिसका वो स्क्वायर होगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ ओड नंबर्स, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है, तो हम इसमें 7 ओड नंबर्स का सम ले लेंगे प्लस 11 प्लस 13। तो यही हमारा रिलेशन है इसका परफेक्ट स्क्वायर्स का और ऑड नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ n ओड नंबर्स, अगर हमारे पास n ओड नंबर्स का सम निकालना हो तो वो क्या होगा n स्क्वायर। जस्ट बिकॉज 5 ओड नंबर्स का सम 5 स्क्वायर के इक्वल था, 6 ओड नंबर का सम 6 स्क्वायर के इक्वल, 7 ओड नंबर्स का स्क्वायर 7 स्क्वायर के इक्वल, तो n ओड नंबर्स का सम हमारा n स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में से 1 से सभी ओड नंबर माइनस करने शुरू कर दें तो ये हमारा 0 के इक्वल आता है, तो इसे हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो देखिए हम एक एक करके ओड नंबर माइनस करने शुरू कर देंगे। 120, 1 के बाद 3 माइनस करेंगे, 3 के बाद 5 माइनस करेंगे। इसी तरीके से हम ओड नंबर माइनस करते चले जाएंगे। 105 माइनस 9 96, माइनस 11 85, माइनस 13 72, माइनस 15 57, माइनस 17 40, माइनस 19 21। 19 के बाद देखिए ओड नंबर ऑटोमेटिकली हमारा 21 आ गया। 21 माइनस 21 0। तो हम काउंट करेंगे हमारा कितने स्टेप्स में 0 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारा 11 स्टेप्स में 0 आया है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11। तो देखिए 11 स्क्वायर अगर मेरा 121 है तो हम बोलेंगे कि 121 का स्क्वायर रूट
11 है। तो 121 का स्क्वायर रूट आ गया हमारा 11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग द पैटर्न अबव, इसी पैटर्न का यूज़ करके हमें बताना है फाइंड 36 स्क्वायर गिवन डेट 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। देखिए हम कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करेंगे। हमें पता है कि हर स्क्वायर नंबर को n ओड नंबर्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अभी हम ऊपर शो करके भी आए हैं। तो 36 स्क्वायर भी किसी ना किसी ओड नंबर का सम होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो nth ओड नंबर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे nth ओड नंबर। nth ओड नंबर होता है हमारा 2n माइनस 1, 2 इंटू 36 माइनस 1, 72 माइनस 1, 71। इट मीन्स ये इसमें अगर हम 71 ऐड कर दें, हमारा nth ओड नंबर ऐड कर दें, तो हमारा 36 स्क्वायर का सम आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो देखिए 35 स्क्वायर तक तो हमें पता है, 36 स्क्वायर में एक और ओड नंबर ऐड हो जाएगा। तो देखिए 1225 में हम क्या करेंगे, 71 ऐड कर देंगे, तो हमारा 36 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 1296। कम्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, डू यू नोटिस अ पैटर्न, कि हमारे दो नंबर्स के बीच में बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो देखिए हम कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। अब देखिए हम निकालते हैं 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है, तो देखिए 4 नंबर्स लाई करते हैं, 5 6 7 8 मीन्स 4 नंबर्स लाई करते हैं। इसी तरीके से अगर हम 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में, 9 और 16 के बीच में देखें तो कितने नंबर लाई करेंगे, 6 नंबर लाई करेंगे। काउंट कर लीजिए, 10 11 12 13 14 15 16, तो हमारे 6 नंबर लाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर मेरा ये नंबर n स्क्वायर है, दो नंबर हैं n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर, इनके बीच में हमारे कितने नंबर लाई करेंगे, 2n नंबर लाई करेंगे। देखिए हम छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 4 आ रहा है, यहाँ पे हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है। तो हमने पैटर्न क्या ऑब्जर्व किया, हमने यही पैटर्न ऑब्जर्व किया कि बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव perfect squares, that is n square and n plus 1 square, there will be 2n numbers lie between them. Next question is, how many square numbers are there between 1 and 100? 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं। हमें पता है कितने स्क्वायर नंबर लाई करते हैं। देखिए 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, तो 1 स्क्वायर 1 होता है। तो 1 और 100 को तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो 2 से लेके 9 तक हमारे स्क्वायर नंबर लाई करते हैं। 2 से लेके 9 तक हमारे कितने नंबर्स हो जाएंगे, 8 स्क्वायर नंबर्स। तो हमारे 8 स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं 1 से लेके 100 के बीच में। हाउ मैनी नंबर्स आई लाई बिटवीन 101 एंड 200। अब इसने कहा है 101 और 200 के बीच में कितने लाई करते हैं। तो ये इन्होंने नीचे टेबल दी है, हमें ये फिल करनी है। तो देखिए 900 तक तो हमने अपने पीछे टेबल में कर लिया था। 1 से लेके 100 तक तो हमने बता दिया 8 स्क्वायर नंबर लाई करते हैं। 101 से 200 के बीच में कितने लाई करते हैं। तो देखिए 101 से 200 के बीच में हमारे 4 लाई करते हैं। 11 12 13 14, 14 स्क्वायर 196 है, तो 11 12 13 14 लाई करते हैं। इसी तरीके से 201 और 300 के बीच में देखें अगर हम, तो हमारे 3 परफेक्ट स्क्वायर लाई करते हैं। 301 से 400 तक के बीच में 2 स्क्वायर नंबर लाई करते हैं। 400 और 401 से 500 के बीच में 2 स्क्वायर नंबर। 500 से 600 के बीच में 2, देन 2, 700 to 800 के बीच में 2,
801 to 900 के बीच में भी इसमें 1 आएगा, और 901 से 1000 के बीच यहाँ भी 1। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।